लो नंद हमारे में लड़ोरी ऐसो और हमारे में लड़ोरी ऐसो और लड़ा की तो खूंटा देखो एक झटका में खेल के ले जाऊंगी। अरे भैंसो खड़े हो तू फेर देगी हाँ और कमला के वीर बात सवेरो लइयो तो गाड़ी बोल ऐसे ही दूंगी। तेरी नंद को बदलो भैया। आज गाली देने के दिन है। हमारे गाली देने का दिन होगा। ये दोनों भैया को दूंगी। क्या देगी? ना रेता में खोटेगी। हाँ बहुत देर। ज्यादा हम तेरे यहाँ जाएंगे। तो द्रौपदी के जाएंगे फिर हम तो। भैया मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। बाद में बहन ना होगी। बाद में होगी क्या जाते हैं? दिन चाहता हूँ ऊँट में बैठावे। कोई खजूर पर चढ़ाए। कोई चौक। और कैसे आएंगे? कौन सी आएंगे? हाँ। अरे दूर से हम आए रे कदम दूर से पाकेली को कसम बनाइए रे काजा। तुम्हारा पैराए जैसे मेरे यहाँ बताइए। मेरे यहाँ बताइए कोई। तेरी नंद ने हमारी साड़ी खोल दी। अभी नंद को समझा। और ये शेर सिंह भैया और सुनील भैया ये दोनों मिलकर 77 रुपए हमारी पार्टी को देने को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ बताइए। ना ना जाएंगे ना मारे जाएंगे। कटो फंड। अब और ये 50 रुपए शेर सिंह भैया ये 50 रुपए महीना कमेटी बज रहे हैं। हाँ नटवीर बाबा को ये नटवीर बाबा के चरणों में दान कर रहे हैं पार्टी की ओर से कोटा कोटा धन्यवाद। अरे ओए लंबा आओगे तो जय गीत गा के आओगे। 100 दफे नोट में मतलब जा भैया आज कोई बात नहीं। तेरी 100 दफे अटके छिरे तो इतनी बात पर मंजूर हो तो भाग ना होता यार। भैया कोई बात नहीं आ जाइयो। आ जाइयो खूब बढ़िया कर कहियो। और बेकार तेरे संग में और कोई आवे? ये तुम्हारी बहन हुई है। बहनी होंगे तेरे क्या? और अरे तुम्हारे रिश्तेदार है बहन है। बहनी होंगे नक्काची की अम्मा की। अरे तुम्हारे बहन हुई कैसे ले एक काम कर। हाँ रिश्तेदार गाँव ने बुला। अच्छा रिश्तेदार बुलाऊं। खाना खिलाओगे? तैयार है खाना? खाना तैयार है हमारे पास। अच्छा बियासी ओ बियासी खाना खा लो। बन गया खाना। ले ले ले। ये गिलास है हाथ धो।
जे गिलास है हाथ है ये ऐसा है पर लगी रहो दूर रहो कैसा है फिर कह रही ऐसा है? हाँ गैर कुल्ला करे हाँ खाना नहीं खाता हूँ मैं गैर को लगा नहीं खाते हो तुम? तो बहुत बढ़िया आदमी हो तुम। रिश्तेदार होता सो न सारो होते ही मर जाए। तू मर जा साले मैं का मर जाऊँ अच्छा बिना को लगा तुम खाओगे ना? कुल्ला करे कोई चीज नहीं खाता हूँ मैं अच्छा और शाम को जाओगे सो तुम्हें जगाओगे कौन? हमारे यहाँ तुम्हारी विदा है। फैसला अपना आप ही कर लिया दोनों भैया ने अरे कुछ खा लो। तुम्हें खाओ नील कर को खाओ अरे हमें खाओगे नाको हरा बोले नाको। ऐसा है भाई साहब हाँ खाना हमने खूब खा लिया तुम्हारे यहाँ अच्छा हमारी तो विदा करो यार विदा करें हम तुम्हारी भैया? अरे क्या बात है भैया? यहाँ का ऐसा है खानू भानू सब खा लो। हाँ। अब ये कह रहे हैं हमारी विदा करो। अच्छा तो कुछ लल्ली को यार दान दक्षिणा देवो ना। आज जल्दी को देंगे यार। अब वो तो कह रहा है यार वो फसलाने में बांधते फसलाने में। एक काम कर 50 बोरी मूंगफली के छुक्कल हाँ और 50 बोरी धान की भूसी और 10 बोरी नमक के कट्टा। क्यों? अरे बात वजन है जाओगे यार बड़ो फसाने मिलोगे। हाँ ये बात सही कह रहे हो भैया। हाँ तो भैया एक काम करो हाँ तुम तो लोड़िया को दान दक्षिणा दो हाँ हाँ और मैं गाड़ी में माल लोड करवा रहा हूँ। सही है सही है। लल्ली भैया लल्ली देख कितना भाग लाओगे? हाथ हाँ चल जाओगे। खूब लाइयो। अरे हम इतने भात लाएंगे क्या तेरी हाँ और तेरे घरवाली की हाँ देख खंड किल्ली लगन पर है। काय की इतना भाग लाओगे? पागल है गए। ना हम तो पागल तो समझ हम तो पागल ही हैं। चलो हाँ हमारी विदा अवस्था तुम्हारे जाओ तुम। हाँ, लल्ली हाँ तू जा तो रही है लाओ ना वो थोड़ा बहुत दक्षिणा ओ दे। भैया सी हाँ अरे रुपया ले लो रुपया बांट रहे हैं। तुम्हें ले लो तुम्हें बहुत जरूरत है ना देखो देखो ऐसो बात हमारा रिश्ता है। कल कला को वो ताने ना मारेगी। अब तुम जाओ यहाँ से तो कल कला ताने अरे गए तुम्हारे भजन के यहाँ यार हाथ पे थूको ना भैया क्या ही देते इसलिए अपने को ना दे कोई बात ना तुम्हें जरूर देंगे। एक काम करो यार बकवास मत करो ले वे 300 को चेक है क्या बैंक में भरा दिया 300 चेक ला जेब में हाथ डालो। क्यों बस बना लिया तुम जाओ लल्ली ये ना लेना एक काम कर जी तू ले जा। चलो बहुत मारो चलो। लल्ली नाराज है हम हाँ, गुस्सा हूँ तुमसे बहुत। गुस्सा मत कर। हाँ हाँ तो मैं देख नाराज है क्या? विजय सिंह हेलो और ये दान दाताओं दान आया हुआ इस प्रकार है 20 रुपए कुंवरपाल पर ना तके अरे बाजी रे ढोलकिया माया तारे में जिस काम के लिए मना करती हूँ तुम वही काम करते हो उसका। क्यों ये रथ कहाँ पे ले आया? मैंने बजियों की नात बहुत रोकी थी फिर बजियों ने घुड़सालों की सीध लगा ली जी बजियों की नात पकड़े तुम्हारी भाभी रानी सामल से खड़ी है। अच्छा फौरन बचा का एकदम सही साहब जाओ। अरे तकदीर बनाने पालने क्या हर इंसान की तकदीर और नसीब अपना अपना अलग होता है। अरे तकदीर बनाने पालने कैसी तकदीर बनाई है।
सरस साहब नमस्ते। नमस्ते नंदू साहब, हमारी बड़ी भूल हुई, हम आपको नमस्ते नहीं कर सके साहब। नहीं सरस साहब मेरी गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। फिर क्या हाल बना लिया तुमने अपना जी? हाल की कदर पूछो साहब। तो अभी तो साहब जैसे रखेगा वो नीली छत वाला, वैसे ही रहना पड़ेगा। ये जुदाई के सदमों को तो ही सहना पड़ेगा। ये बात सही है, ऐसा कुदरत लिख देती है। सरस साहब ऐसा मनुष्य को भुगतना पड़ता है। हमारी खैर छोड़िए, आप अपनी सुनाइए साहब। हम तो ठीक है साहब। आपके शहर में सब ठीक ठाक है मेरे शहर में। एक बात पूछूं, मुझे नहीं माने तो? एक नहीं मुझसे दो पूछ सकती हो। आपका राजपाट कैसे चल रहा है? मौज। देख लियो देवर में तो ऐसी हूँ, गरम गरम रोटी दूंगी करके और गरम गरम सब्जी और खूब कर दूंगी गाल भी को पुआ। भैया मैं गरम ही खाता हूँ अपने घर। और ऐसा है, बोलो तुम तो जाइए महलों को जी। और मैं जाता हूँ भाई साहब की कचहरी। अच्छा जाओ, जा रही हूँ लियो। वो बात ना कहूँ आप। भैया सभी लोग, आप जनता से कहना है सभी लोग बैठे रहना, बहुत अच्छे से सीन आएंगे और ठगिया का भी सीन आज ही आएगा। आप बैठे रहना सब लोग, जाना मत कोई। ओ सबको अपना बना लीजिए, ओ सबको अपना अरे बना लीजिए, ओ जिंदगी का मजा लीजिए, ओ जिंदगी का मजा लीजिए, ओ सबको अपना बना लीजिए, ओ जिंदगी का मजा। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बजाय से कहिए भाई साहब। रात नौते आए भाई साहब। नौत आए, खूब धूमधाम से नौत कहाँ है? यानी पूरे शहर में भात नौता है। पूरे शहर में नौत आए, कोई नहीं छेका है। कोई ठेका तो नहीं है। नहीं। तीनों साल किस तरह मेरे करे राज का काम, ये ठीक ठाक बतलाइए, कोई तीनों बताइए हमारे साले की कैसी ठाठ। ठाठ ही ठाठ है भैया, उसका तो पता है। ये उसका क्या मतलब है भाई? ऐसे मकान है भाई साहब के घर के भी नहीं है, धूप छाप के। भाई वो पैसे वारी पाल्टी है। अरे एक दरवाजा लखो मोरी है। ओहो ऐसे महल अरे बनाए। मैं तो जब मोरी में घुस जाता भैया, ये पता ना पड़ती अब मैं कौन सी मोरी में को लिख रहा हूँ। ओहो ऐसे महल बनाए उन्होंने। हमारे तुम्हारे कोई चीज ना है। भाई वो बहुत अरे वो बहुत बड़े पैसे वाले घर बहुत के, कोई पैसे चीज ना वारी है। पाल्टी है, हम तुम कोई चीज नहीं है भाई। बिल्कुल। और कोई नया काम? हाँ एक नया काम मैंने और देखा भाई साहब का। कौन सा? एक मशीन लाए एनसिल कार के। एजेंसी से? हाँ वो कैसी है भाई? वो मशीन ऐसी है भैया, मैंने देखी हाँ, जब भाई साहब बंजर में लाते अच्छा तो बाह में लकड़ी का तो लग रहा है हत्ता, अच्छा। और जब भाई साहब बंजर में छोड़ दे आज को नीले पीछे नीले ठेल लगा के चलिए। यानी किसानी खूब धूमधाम से हो रही है। लिरे लाल मुंह के ट्रैक्टर भाजी फिर रहे हैं भाई साहब। किसी बात की कमताई तो नहीं है। काऊ बात की कमी ना। मगर एक बात बताइए, जब हमारे साल किसानी धूमधाम से हो रही है और किसी बात की कमताई नहीं है, मगर हमको उनके अनाज कैसा पैदा हुआ है? क्यों? जी ये बात भाभी को मालूम है, मैं ना गया जनान खाने में। क्यों तुम्हें नहीं मालूम है? भाई मैं नहीं गया था। तो बुलवाओ। ठीक है साहब। ए भाभी सुना ऐसी भाई साहब के पास पहुंचा नहीं मैं। मुझसे बोले वे ऐसी भान नौते आए, मैं धूमधाम से नौते आए। और क्या? तब पूरे शहर में कोई छेका तो नहीं है। अरे मैं नहीं, कोई नहीं छेका। हाँ सही बात है। मुझसे बोले मेरे साले के हाल कैसे हैं? ये तुमने क्या
मैंने ठाट है ये ठाट उसका पता ही नहीं है। तुमने ऐसे का कोई देवा? क्यों मैंने भैया बात कैसे? मैंने ऐसे मकान भैया घर के भी नहीं। सही बात है। मुझसे बोले कैसे में धूप छाप के राजा महाराजा मैंने एक दरवाजा लखो मोरी है सही बात। मैंने भैया ये पता नंबर कौन सी मोरी में लिख रहेंगे अब मुझसे बोले बे सिंह मेरे साले साहब बहुत बड़े राजा हैं। मैंने कि भैया घर के उनके सामने कोई चीज ना है। मुझसे बोले यार मेरे साले के इतने ठाक बता रहे बे सिंह तो किसानी क्या चल रही है? मैंने की धूमधाम से चल रही किसानी लाल मुंह के टटरबाजी कर रहा है भाई साहब कितने में। मुझसे बोले जब किसानी धूमधाम से चल रही है अभी ऐसी क्या ये बताओ मेरे साले क्यों कुछ नहीं हुए हैं? तुमने क्या बताई? मैंने कह दी भाई ये बात भाभी को मालूम मैंने क्या जनाने खाने। सही बात मुझे मालूम चलो। हाँ चलो फिर तुम्हारी भी बात देवा एक बात सुन लो ये तो कहा तुम्हें मेरे कहने का एक काम करना और है। कौन सा? मैं कहूँ 100 और तुम क्यों 100 सही है साहब मैं तुम्हारे मेरे पियर की बात सबाई रखी सवाई करूंगा। चलो पति महाराज नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रानी। बोलो सर। बात मोटे आई हाँ नौती आई। यानी पूरे शहर में बात होता है। पूरे शहर में भात मौत का ही कोई नहीं छेका है। कोई छेका तो नहीं है। नहीं। मगर एक बात और बताओ रानी बोलो। तुम्हारे भैया नंदन पाल ठीक ठाक है? बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। बाल की ले फिर रहे हो रानी सामल दे पे है। 5-5 बांदी लगी हुई है भाई वो पैसे वाली पाल्टी है। और हमारी भाभी पे एक बांदी ना है। अरे तू बांधा लगाता तो हुआ यार काय को हम तो चिंता। लगाए हुए हैं बार मगर रानी जी ऐसी कह रहा है तुम्हारे भैया के बड़े अच्छे कारोबार चल रहा है। अरे राजा महाराजा है वो। धूमधाम तो हो रही है। जी हाँ मगर एक बात बतलाइए बोलो। जब किसानी धूमधाम तो हो रही किसी बात की कमता ही नहीं है। मगर अब तो उनका गेहूं कैसा पैदा हुआ है? गेहूं गेहूं हुए 1000 क्विंटल। सरसों ना भाई 7,000 क्विंटल गेहूं में यानी गेहूं 1 लाख क्विंटल और सरसों 1.25 लाख क्विंटल। अरे यार ये तो भगवान की देन है जो भी बात ऊपर वाले की देन है। और रानी जो हुए 50,000 क्विंटल। तू ना बहुत 50,000 क्विंटल यानी देन से बात चल रहा है। इस किसी को देता है भगवान छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधेर भी लेता है। और रानी चना मटर हुए 500 क्विंटल। ना भाई 5.5 क्विंटल चनन में हाँ भाई ऊपर वाले की देन है। भगवान की देन है। मगर एक बार बतलाइए जब हमारे साले के इतना गल्ला पैदा हुआ है और आप लोग का मीठा खो से मिला हुए बेशक आपको दान डेट कैसा मिला वो मुझे मालूम भाई। बतलाइए आप। ठीक है साहब मैं बताऊंगा का 70 मन सत्तू और 72 मन गुड़। यानी 70 मन सत्तू और 72 मन गुड़। तुम्हारे पास सवारी एक थी आप लाई कैसे भाई? वाह भाई वाह। गाड़ी में इंजन एक होता है बेशक होता नहीं होता है और डिब्बे होते हैं 72 होते हैं। एक इंजन 72 डिब्बों को खींच के लाता है। बेशक लाता नहीं लाता है। मैंने क्या काम करा एक कट्टे का मुंह खोल के नहीं अब मैंने फौरन रस से बांध दिया। वाह अब मैंने बाका मुबा से बाका मुबा से बाका मुबा वाह भाई वाह। अब बैठा का नाम नहीं कमला भाभी वहां से रथ में और चल पड़े हर जाते हर जा टिक टिक चले आ रहे हो। चले आए कहूँ रास्ते में तो नहीं रुके हो? नहीं जब आप चले आ रहे हो और रास्ते में नहीं रुके हो मगर वो कट्टे कहाँ हैं? कट्टे कहाँ हैं? अब कट्टे कहाँ बताओ? अरे भाई जब आप रास्ते में नहीं रुके हो और चले आ रहे हो तो मगर वो कट्टे कहाँ हैं? कट्टे कहाँ हैं? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं ही बताऊंगा ना कट्टे कहाँ हैं। भाई साहब बोलो। तुम्हारी ससुराल यहाँ से कितनी दूर है? 750 कोस। 750 कोस। तुम घर जाओ। बोलो। जब हम रास्ते में चल रहे थे अच्छा तो हम
भाभी मुझसे बोली कि देवर साहब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा आप रास्ते में आ रहे थे? हमने कहा यार भाभी भाई भूख तो मुझे बहुत जोर से लग रही है। मैंने की भूख मरने का कारण है जब घर के साथ में इतना राशन है तो भूख मरने का मतलब क्या है? मुझे सामने एक तालाब मालूम पड़ गया। अब मैंने बदिया भाई साहब मैंने तालाब ही मार दी। ऐसे ही हम देवर भाभी तालाब पहुंचे, जल्दी से बदिया मुकरा के ना रस से और एक बबूर के पेड़ से मार दी। अब 70 मन सत्तू ढाल दी मैंने भाभी और 72 गुड़ पे बैठ गया भैया मैं। हमने देवर भाभी ने जब ही सांस ली का सब तालाब में। अब मैंने कही भाई सत्तू तो मिलते हैं, इन्हें मिलाऊं कैसे? मेरे दिमाग का कंप्यूटर फोन फिट हुआ वहां पर। मैंने वो बदिया खोल के ना बबूर के पेड़ से मैंने फौरन तालाब में मार दी। अब मैंने जा पार से काई कर लिया। एक पार पे बैठा दी कमला भाभी और एक पार पे बैठ गया भैया मैं। किनका दबा तालाब का पानी दुद्धंग और तो हम खींच की गए तालाब की देवर भाभी। भैया मेले में एक छोटी